जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। विश्वास रखिए, निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है, किसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एक बात आपसे कहेंगे, आप लोग वीडियो तो देखते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपको नहीं पता हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। उन सभी प्रश्नों को देखना होता है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो पूछे जाने की संभावना है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए काम कर सकें। तो जिन प्यारे शिक्षक ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं, ये महाराष्ट्र में है। नगरी पर्वत श्रृंखला कहां पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। मलेरिया किस तरह की बीमारी है? तो मलेरिया जो है ये वाहक जनित बीमारी है। रूमी दरवाजा कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे साल उगाई जाती है? तो चावल उगाई जाती है। कौन सी? तो चावल। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमतान की शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 61। कौन सा? तो अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमतान की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 161। और जब बात होगी कि राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है अनुच्छेद 72। जादू पाटिया किस राज्य की एक चित्रकला शैली है? तो जादू पाटिया जो है ये झारखंड राज्य की चित्रकला शैली है। कहाँ की? तो झारखंड। त्रिपुरा का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को त्रिपुरा का राज्य दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 ये किसका अधिकार प्रदान करता है? ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अहमद बिन अल स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो कतर में। कौन सा वृक्ष पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है? चंदन। पुरुष सूक्त किस वेद का मंत्र है? ये ऋग्वेद का मंत्र है। कहाँ का? तो पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? ऋग्वेद का हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिससे जो मतदान करने की आयु है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। अमरवेल किसका उदाहरण है? ये परजीवी का उदाहरण है। कौन से राज्य में लोसांग त्योहार मनाया जाता है? तो लोसांग मनाया जाता है सिक्किम में। हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा अधिक ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र है? तो ये लद्दाख में है। बारदोली किस आंदोलन, जो बारदोली किसान आंदोलन है, ये पूछा गया है कब शुरू हुआ था? तो बारदोली किसान आंदोलन शुरू हुआ था 1928 में। भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1968 में। दीपा कर्माकर क्या है? ये भारतीय जिम्नास्ट हैं। अंतरराष्ट्रीय संघ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत से। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो भाग 3 में। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। सकीवा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है? तो सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला। ओंग और डल किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये महानदी की सहायक नदियां हैं, ओंग और डल। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम। बांग्लादेश को पाकिस्तान से कब स्वतंत्रता हासिल हुई थी? 1971 में। कब? तो बांग्लादेश का जो पाकिस्तान से कब स्वतंत्रता हासिल हुई? तो 1971 में। पंजाब का तीज त्योहार किस ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है? वर्षा ऋतु। किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? सतलुज नदी का। तिब्बत से निकलती है राकस झील, जो है तिब्बत से निकलती है। क्या हो जाएगा? तो किस नदी का उद्गम स्थल जो है राकस झील है? कहां पर? तो तिब्बत में। हिमालय की सबसे बाहरी परत शिवालिक पर्वत श्रेणी है। हिमालय की सबसे बाहरी परत जो है ये शिवालिक पर्वत श्रेणी है। हिमालय की सबसे बाहरी परत जो है ये शिवालिक पर्वत श्रेणी है। भारत का सबसे बड़ा ज्वार उत्पादक राज्य महाराष्ट्र होगा। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कोशिका का अध्ययन होता है साइटोलॉजी में।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 300 ए में। किसमें? तो अनुच्छेद 300 ए में। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 में। भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाते हैं शहीद दिवस, क्योंकि 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मार करके हत्या कर दी थी, इसलिए 30 जनवरी को राष्ट्रीय बात करेंगे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिव्यांग घाटी किस राज्य में स्थित है? जी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखा गया है। किसको ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है? तो अवरक्त तरंगी को ऊष्मा तरंगों के रूप में जाना जाता है। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो आर के नारायण के द्वारा। द मैन ऑफ मालगुडी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? आर के नारायण। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी किसकी अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे? तो ये दादा भाई नौरोजी गरीबी रेखा पर जो चर्चा किए थे ये पहले व्यक्ति थे। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला शेरशिफ है। भारतीय संविधान के भाग 4 में किससे संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। 4 का की बात करेंगे तो 4 का में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है। 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है। हैदराबाद रियासत को किस वर्ष भारतीय संघ में मिलाया गया? तो 1948 में हैदराबाद रियासत को किस वर्ष भारतीय संघ में मिलाया गया? तो 1948 में। भारत में सुशासन दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है। किससे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई? तो दारा के द्वारा। दिल्ली का दूसरा सीरी शहर सीरी किसके द्वारा बनवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दिल्ली का दूसरा शहर सीरी किसके द्वारा बनवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी। मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? मनी बिल यानी कि जिसको आप कहते हैं धन विधेयक, तो ये अनुच्छेद 110 में। भारतीय राष्ट्रीय महोत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन किस शहर में हुआ? कोलकाता में। भूस्खलन किस प्रकार की आपदा है? तो यह स्थलीय प्राकृतिक आपदा है। भारत के किस राज्य में बोमडिला दर्रा है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत के वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष एन.के. सिंह। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1985। किस देश को विश्व का कॉफी बाउल कहा जाता है? तो ब्राजील को। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। किस भारतीय अंग्रेजी लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो अमिताभ घोष को। मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। कब? तो 22 मई को। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हैं? टेबल टेनिस से जुड़ी हैं मनिका बत्रा। किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो पत्ती में पाई जाती है। मेसोफाइल कोशिकाएं जो हैं ये पत्ती में पाई जाती हैं। अल्लाह रखा खां का संबंध तबला वादक है अल्लाह रखा खां। हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा पुस्तक लिखी गई। ध्वनि किस माध्यम में तीव्रता से गुजरती है? तो ये ठोस माध्यम में तीव्रता से गुजरती है। पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा की गैस ऑक्सीजन है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है? तो बिहार होगा। 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष वी.आर. अम्बेडकर थे। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? पाकिस्तान। किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था? पानीपत का तीसरा युद्ध था। सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है? महाराष्ट्र का। दूधसागर झरना कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? तो 4 राज्य। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। इब्राहिम लोदी का सुल्तान कब बना? इब्राहिम लोदी
जो है दिल्ली का सुल्तान बना था 1517 में। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान 1517 में। कालाजार बीमारी किसके कारण होती है? कालाजार प्रोटोजुआ। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कब किए थे? तो 1923 में। कब? तो 1923 में। शौकत कैफी किस प्रसिद्ध अभिनेत्री की मां थी? शबाना आजमी। फूलों के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाती है? पराग। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बती पठार होगा। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? जनरल डायर। कौन सी केंद्रीय एजेंसी केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करती है? तो आरबीआई। भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? बाबर था। भारत के किस शहर में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर स्थित है? ये पुष्कर में है। 1857 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था पश्चिम बंगाल में। भागीरथी किस नदी का शीर्ष है? गंगा नदी का शीर्ष है भागीरथी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम हैं? तो हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम हैं? तो घर्षण बल के कारण। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? चांदी में। मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास हैं। फार्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? लाल चींटी के द्वारा। फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है? तो श्वेत फास्फोरस होगा। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को याद करना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।